बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मारसाब IT सॉल्यूशन एकेडमी। मैं अली उस्मान, आपका इंस्ट्रक्टर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पिछले लेक्चर की प्रैक्टिस की होगी और रिवाइज़ किया होगा उसको। जब भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस किया करें। और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टेबल्स पढ़ेंगे। और टेबल्स बेसिकली यूज़ होते हैं कि आप डिफरेंट डाटा को डिफरेंट वेज में शो कर सकें और अपने वेब पेज की एक प्रॉपर लेआउट बना सकें। सबसे पहले तो हम टेबल क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग टेबल टैग। टेबल टैग एक कंप्लीट टेबल क्रिएट करेगा। उसके अंदर रोज़ क्रिएट करने के लिए TR टेबल रो, और फिर उसके अंदर कॉलम क्रिएट करने के लिए TD कॉलम डेटा। अभी जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेटा 1, तो ये आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पे 3 कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ और मेरे पास 3 कॉलम्स आ गए। इसके बाद अगर आपको कहीं पे होता है ना कि आप नेम्स वगैरह और स्टूडेंट का शो कर रहे होते हैं, स्टूडेंट का डाटा, तो ऊपर एक हेडिंग की पट्टी अलग होती है जो बेसिकली सिर्फ हेडिंग्स को शो कर रही होती है, जैसे नेम्स वगैरह। तो वो आप बाय क्रिएट कर सकते हैं। टेबल रो क्रिएट करें और TH के अंदर पहले मैं कर देता हूँ जैसे नेम, दूसरे में मैं कर देता हूँ ईमेल, और तीसरे में मैं कर देता हूँ मोबाइल। तो ये मेरे पास 3 अलग अलग डाटा है। ये इस कॉलम में, पहले कॉलम में जितना डाटा होगा वो नेम के लिए होगा, दूसरे कॉलम में जितना होगा वो ईमेल के लिए, और तीसरा सारा मोबाइल के लिए। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और क्रिएट करके यहाँ पे यूँ कर देता हूँ, जो कि सीरियल नंबर से डिफ़ाइन करेगा कि ये किस नंबर के स्टूडेंट के लिए। मैं रन करता हूँ तो ये 1 आ गया। अब कुछ एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो ये है कि आप बॉर्डर दे सकते हैं हमारे टेबल को। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 पिक्सल, तो ये 2 पिक्सल बॉर्डर आ गया हमारे पास। इसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ शो कराऊँ। ये जूम किया तो अब ये जो हमारे पास गैप आ रहा है, इससे इस बॉर्डर और इस बॉर्डर के दरमियान जो गैप है और बाकी जगह, इसको अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कर दें सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 0। तो ये ख़त्म हो गई। और अब अगर आप ये डाटा देखें तो ये इन बॉर्डर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको सही करना है तो आप सेल पैडिंग, तो इसको आप थोड़ी सी बढ़ा दें। जैसे मैं कर देता हूँ 2 पिक्सल, तो ये थोड़ा बहुत गैप इसके अंदर आ गया है। तो ज़्यादा करना है तो हम 5 पिक्सल कर लेते हैं, तो ये काफ़ी हो गया। इसके बाद अब कहीं पे आप यूँ देखते हैं कि 2 कॉलम्स पे एक ही हमारे पास क्या नाम है हेडिंग आ रही होती है। जैसे मैं अभी आपको शो करूँ, हमारे पास फ़र्ज़ करें हम यूज़र से 2 ईमेल्स लेते हैं और उसको एक ही ईमेल के टैग के अंदर एक ही ईमेल की हेडिंग के अंदर शो करना है। तो अगर अभी हम देखें तो बेसिकली 3 TH हैं और 4 हमारे पास टेबल कॉलम्स हैं। तो अब इन 2 कॉलम्स पे आखिर के 2, जिसमें डाटा 1 और डाटा 1, ये हम बेसिकली चाह रहे हैं कि सिर्फ ईमेल, ये दोनों ईमेल के क्या नाम है हेडिंग के अंदर आएँ। तो वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग TH के अंदर रो, बल्कि सॉरी कॉल स्पैन 2, क्योंकि हमने 2 कॉलम्स पे दिखाना है। तो ये अब 2 कॉलम्स पे आ गया। ऑलराइट, अब आप यूँ कर सकते हैं कि आप चाह रहे हैं कि मैं इस 1 को 2 रो के लिए शो कराऊँ, तो आप इस 1 पे जाएं और इसको रो स्पैन 2 कर दें। लेकिन फ़िलहाल ये सही तरह नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास ये, अब इसको आप
ऊपर वाले को ख़त्म कर दें तो अब ये 2 रोज़ के लिए है, 1 इन 2 रोज़ के लिए है और ईमेल इन 2 कॉलम्स के लिए। तो इस तरह आप टेबल को का क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप टेबल की विड्थ सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग विड्थ, और जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 100%, तो टोटल जितना भी डॉक्यूमेंट होगा ये उस पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। और इसी तरह आप क्या नाम है इसको अलाइन कर सकते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 40% और इसको मैं यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ सेंटर, तो ये 40% होके सेंटर हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम इसके अंदर इसको यूज़ करते हुए अब हम एक लेआउट क्रिएट करते हैं अपनी। सबसे पहले तो इस सब को मैं हटा देता हूँ और ये टेबल। अब इसके अंदर बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले एक ऊपर हेडर शो हो, फिर उसके दरमियान में एक साइड बार और क्या नाम है हमारे पास कंटेंट शो हो, लेकिन जो साइड बार है वो ऊपर हेडर और कंटेंट दोनों के लिए शो हो, ठीक। और लास्ट में हमारे पास फुटर आ जाएगा। अब इसको क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग सबसे पहले तो TR, उसके अंदर हम 2 TD क्रिएट करते हैं, एक साइड बार और एक हेडर। साइड बार को हम कर देते हैं रो स्पैन 2, ताकि ये टॉप वाले के लिए भी हो और उसके नीचे कंटेंट के लिए भी हो। तो हम TR में यहाँ जाके TD तो कंटेंट कर देते हैं और यहाँ पे फुटर के लिए कर देते हैं। अब ये इन शुरू के 2 के लिए है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूँ ताकि क्लियर ले, और इसको यहाँ पे विड्थ 100%, तो अब ये देखें ये जो है इन 2 के लिए है, साइड बार इन 2 के लिए। लेकिन अगर हम ये देखें तो फुटर जो है वो सिर्फ एक कॉलम के लिए है, तो उसको 2 कॉलम के लिए करने के लिए हम यहाँ जाएंगे TD में और इसको कॉल स्पैन 2 कर देंगे, तो ये 2 कॉलम के लिए हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि अब जो साइड बार है वो एग्जैक्ट हाफ ऑफ टेबल है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो सिर्फ 30% हो या 20% हो, बाकी सारा ये हेडर और कंटेंट ले। तो वो हम कर सकते हैं, इधर साइड बार में जाएं, इसके अंदर विड्थ का एट्रीब्यूट यूज़ कर लें और हम इसको कर देते हैं 30%, तो ये 30% लेगा, बाकी सारा हेडर और कंटेंट के लिए हो जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद हम इसको थोड़ी सी आई थिंक हाइट दे देते हैं 80 एंड अपना 500 पिक्सल। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो साइड बार है वो एक तो सेंटर हो और वर्टिकली टॉप हो, सेंटर और वर्टिकली टॉप हो। तो वो हम कर सकते हैं, ये हम सिर्फ साइड बार के लिए चाह रहे हैं, तो इसको मैं कर सकता हूँ अलाइन सेंटर और वी अलाइन टॉप, उस तरह हो गया। और बाकी मैं फुटर हेडर और कंटेंट के लिए चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ सेंटर में हो जाए, तो वो मैं कर सकता हूँ, इधर TR में जाऊँ अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर और ये अलाइन सेंटर, तो ये देखें सेंटर में हो गया। लेकिन अब हमारे पास एक सवाल क्रिएट होता है कि जब मैंने एज ए होल इन पे किया तो ये साइड बार क्यों नहीं सेंटर इधर दरमियान में हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब मैं यहाँ पे अगर मैं अलाइन वी अलाइन मैंने कर दिया बॉटम
तो भी ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हम टीडी के अंदर जाके ओवरराइट कर रहे हैं साइड बार के लिए। तो इसलिए ये साइड बार के लिए काम नहीं कर रहा। तो हम इसको सही कर लेते हैं और ये कंट्रोल एस, ये सब डन हो गया। आज के लिए इतना ही था और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में एक कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो हमने HTML से आज तक पढ़ा।